दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं की समझ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंट्रोडक्शन पाठ परिचय के बारे में जानेंगे और इसके अगले वीडियो में इसका प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। ये वीडियो ओनली इस पाठ का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है। जैसा कि लिखा हुआ है अध्याय 1 संख्याओं की समझ कक्षा 6। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या होता क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ संख्या लिखते हैं, जैसे 1225 या 10 या 24। तो आप देख रहे हैं ये 1225 है, ये 10 है, ये 24 है। तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो ये अंक से बना हुआ है। इसमें 4 अंक है, ये 4 अंकों की संख्या हो गया, ये 2 अंकों की संख्या, ये 24 जो है ये भी हमारा 2 अंकों की संख्या है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले जानेंगे कि अंक क्या होता है। अंक संख्या जो होता है अंकों का योग से बनता है या उसका गुणनफल से बनता है। तो सबसे पहले अंक के बारे में जानेंगे। तो देखिए अंक क्या है या अंक किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए जिस चिन्हों का आवश्यकता होती है उसे हम अंक कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? ये अंक है। यही इसी अंकों से, ये आपको 1 0 से लेकर 9 तक अंक दिख रहा है, इसी अंकों से हम कोई भी संख्या लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, तो सबसे छोटा अंक 0 होता है। और सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंक जो होता है वो 9 होता है। तो ये हम अंक के बारे में जान लिए। यानी किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए जिस चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे अगर हमको 10 लिखना है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? 1 और 0 क्या है? अंक है। तो ये संख्या कैसे बना? ये अंकों के गुणनफल से संख्या बना। इसी प्रकार 1225 है, ये 1225 कैसे बना? ये अंकों का गुणनफल से बना हुआ है। अब हम संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे में 10 क्या है? अंकों का समूह है। 321 है, तो 321 क्या है? अंकों का समूह है। 1202 है, ये भी क्या है? अंकों को समूह है। इसके अलावा बहुत सारे संख्या हो सकता है। तो हम संख्या के बारे में जान लिए। अब हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश इत्यादि जो संख्या होता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो नहीं होगा, वो जो होता है अनंत होता है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या आगे देख रहे हैं कि डैश डैश आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कितना बड़ा होगा इसका कोई अनुमान नहीं होगा। अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश आदि ये सभी पूर्ण संख्या है। अर्थात वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो उसका मान असंभव है। जिस तरह प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या का जो मान था असंभव था, उसी तरह सबसे पूर्ण संख्या में सबसे जो बड़ा संख्या होगा उसका जो वास्तविक मान होगा क्या होगा? असंभव होगा। तो हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किससे कहते हैं जानिए। अब हम जानेंगे कि जो अंक दिया रहता है, जो संख्या हमको दिया रहता है, उसका वास्तविक मान और स्थानीय मान किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमको कुछ संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, इसमें हमको 6 का वास्तविक मान क्या होगा और 6 का स्थानीय मान क्या होगा उसके बारे में जानना है। तो देखिए 6 का वास्तविक मान यहाँ पे बताना है। तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है वही उसका वास्तविक मान होता है। इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पे किसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है? यहाँ पे 6 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो 6 का जो वास्तविक मान होगा क्या होगा? 6 ही होगा। और उसके बाद 6 का
स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? तो देखिए, अगर संख्या इकाई पे रहता है तो 1 से गुना करेंगे, दहाई पे रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, अगर सैकड़ा पर रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 जो है कौन सा स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे है। तो यहाँ पे 6 में कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। इसके बाद हम भारतीय अंकन पद्धति के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार जो हमको संख्या दिया रहता है उसमें हम अल्प विराम लगाते हैं। भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम अल्प विराम लगाना सीखेंगे भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। तो देखिए, भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार कैसे यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि पीछे से सबसे पहले 3 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगता है, यानी कॉमा लगता है। एक इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ 3 को संख्या हो गया, यहाँ पे एक कॉमा लगा दिए। उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लगता है, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, एक यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। तो इस प्रकार हम भारतीय अंकन पद्धति के बारे में जान लिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति जो होता है उसमें हम अल्पविराम कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि आपको पीछे से 3 अंक के बाद अल्पविराम यानी कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 अंक के कॉमा, यानी इसमें 3 अंक के बाद कॉमा लगता चला जाता है। इसमें क्या होता है भारतीय अंकन पद्धति में कि पीछे से 3 अंक के बाद कॉमा लगा देते, उसके बाद 2-2 के अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, लेकिन इसमें 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको जान लिए। अब हम भारतीय अंकन पद्धति में संख्याओं का नाम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो 1 को इकाई लिखते हैं या बोलते हैं। 2 अंकों की जो संख्या होता है आपको उसको दहाई बोलते हैं। 3 अंक वाली संख्या को सैकड़ा बोला जाता है, और 4 अंक वाली जो संख्या होता है उसको हज़ार कहते हैं। ये भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार है। और जो 5 अंकों की संख्या होता है उसको हम 10,000 बोलते हैं, और जो 6 अंकों की संख्या होता है उसको लाख बोलते हैं भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। और उसके बाद आपको जो 7 अंकों की जो संख्या होता है उसको हम 10 लाख बोलते हैं। 8 अंकों की जो संख्या होगा वो करोड़ होता है, और जो 9 अंकों की संख्या होता है उसको हम 10 करोड़ बोलते हैं, और जो 10 अंकों की संख्या होता है उसको हम अरब बोलते हैं, और जो 11 अंकों की संख्या होता है उसको हम 10 अरब बोलते हैं। ये किसके अनुसार? भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार है। अब इसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार जो 1000 होगा वो 1 के बराबर होगा। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार। और 10,000 जो होगा वो 10 के बराबर होगा, और 1 लाख जो होगा 100 के बराबर होगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। उसके बाद है कि जो 10 लाख होता है वह 1 मिलियन के बराबर होता है, और 1 करोड़ जो होता है वह 10 मिलियन के बराबर होगा। यानी करोड़, 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है? तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। और जो 10 करोड़ होता है यानी 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन होगा, और 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है। और 10 अरब बराबर कितना बिलियन होगा? तो 10 अरब बराबर 10 बिलियन होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार है। और ये जो आपको इधर दिख रहा है ब्लैक पेन से, ये राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में हम लिए हुए एक संख्या को देखिए, यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि इस संख्या को हमको भारतीय अंकन पद्धति में लिखना है, उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं। तो आपको बता चुके हैं कि भारतीय अंकन पद्धति में कॉमा कैसे लगाते हैं। पीछे से संख्या को गिनेंगे और 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद लगाएंगे, यानी 2-2, उसके पहले 3 अंक, उसके बाद 2 और फिर 2, यानी 2-2 के बाद लगता चला जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना करोड़? 2 करोड़। तो 2 करोड़ कितना लाख? 35 लाख। तो 35 लाख, 98,000, तो 98,000, 742, तो 742 लिख दिए। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में संख्याओं का नाम। तो देखिए, इकाई को यानी 1 को इकाई बोलते हैं, 10 को दहाई बोलते हैं, 100 को सैकड़ा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 1000 जो होता है यानी 4 अंकों की जो संख्या होता है उसको 1000 बोलते हैं, यानी 1000 बराबर 1 के होता है। उसके बाद देखिए, 10,000 है यानी 5 अंकों की जो संख्या होता है, 5 अंकों की संख्या को हम 10,000 बोलते हैं,
यानी 10,000 बराबर 10K होता है, यानी 10K होता है। देखिए यहाँ पे कॉमा लग गया, क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार है। तो इकाई दाहीं सैकड़ा, यानी 3 अंकों के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। तो 3 अंकों के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिए। उसके बाद है इकाई दाहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये क्या है? 6 अंकों की संख्या है। तो 6 अंकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? 100 हज़ार बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 हज़ार होगा। यहाँ पे 1 लाख नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में जो 6 अंकों की संख्या होता है उसको 100 हज़ार बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है? तो ये 100 के बराबर होता है। 100 हज़ार 100 के बराबर होगा। उसके बाद देखिए 7 अंकों की जो संख्या होगा, 7 अंकों की संख्या को हम 1 मिलियन बोलेंगे। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार जो 7 अंकों की संख्या होता है उसको 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन बराबर 1M होता है। उसके बाद 8 अंकों की जो संख्या होता है, 8 अंकों की संख्या को हम 10 मिलियन बोलते हैं। 10 मिलियन 10M के बराबर होता है, यानी 10 मिलियन होता है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की जो संख्या होता है, 9 अंकों की संख्या को हम 100 मिलियन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार। इस 100 मिलियन बराबर क्या होगा? 100 मिलियन बराबर 100M होता है। उसके बाद है 10 अंकों की जो संख्या होता है, 10 अंकों की संख्या को हम 1 बिलियन बोलते हैं। किसके अनुसार? तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार। तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1B होता है। उसके बाद है 11 अंकों की जो संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 10 बिलियन बोलते हैं, यानी 10 बिलियन बराबर कितना होगा? तो 10B होता है। तो इस प्रकार हम जान लिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में किस प्रकार संख्या लिखते हैं और उसको क्या बोलते हैं, और कितना बराबर कितना होता है। 1,000 बराबर 1K होता है, 10,000 बराबर 10K होता है, 100 हज़ार बराबर 100K होता है, और 1 मिलियन बराबर 1M होता है, 10 मिलियन बराबर 10M होता है, 100 मिलियन बराबर 100M होता है, और 1 बिलियन बराबर 1B होता है, और 10 बिलियन बराबर 10B होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक संख्या लिए हुए हैं, अब इस संख्या को हमको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लगा लेंगे? कॉमा लगा लेंगे। देखिए आपको पीछे बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि 3 अंक पीछे से गिनेंगे और 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर अगर आगे कोई संख्या रहता है तो फिर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? उसमें दो पहले तो 3 अंकों के बाद कॉमा लगा देते हैं, फिर उसके बाद 2 के लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद भी 3 का लगाएंगे, फिर उसके बाद भी 3 अंकों के बाद लगाएंगे। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे नाम लिखेंगे? तो देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये आपको पूरा 596 हज़ार है, ये आपका 32 मिलियन है। तो कैसे लिखेंगे? तो 32 मिलियन 596,827, तो 827। तो ये हम जान लिए। अब जानेंगे परवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला संख्या, अब पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला संख्या। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 79 का परवर्ती क्या होगा, तो 79 का परवर्ती यानी बाद वाला क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 यानी 100 का पूर्ववर्ती संख्या को लिखे, तो 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 99 होगा, यानी 100 का पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा? 99 होगा। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो 9 होता है। उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 है। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 999। फिर है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000 होता है। फिर उसके बाद है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 9999
99 होगा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको याद करने का कुछ ट्रिक है। आपको यह समझना पड़ेगा, तो आप किसी भी कितनों अंकों का अगर संख्या आपसे पूछा जाए, छोटी पूछा या जाए या बड़ा ही पूछा जाए, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसको समझिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि 1 अंक जो संख्या होता है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपको पता है कि 1 अंकों की जो संख्या है वह 1 से प्रारंभ होता है, 2, 3 डैश 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 कहाँ पे जाके एंड होता है, 9 पे एंड होता है, यानी 9 पे जाके समाप्त हो जाता है। तो देखिए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। क्यों? क्योंकि 1 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। तो ये जहाँ देखिए जो संख्या जहाँ से स्टार्ट होता है वह उसका सबसे छोटी संख्या कहलाती है, और वह जहाँ पे जाकर एंड होता है वह उसका सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ तो ये इसका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, और एंड कहाँ हुआ, 9 पे हुआ, तो ये इसका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 10 होगा। कैसे होगा, तो देखिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है यानी स्टार्ट होती है, तो 10 से स्टार्ट होती है, और इस प्रकार ये डैश 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 कहाँ पे जाके एंड होती है, 90 90 99 पे जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगर आपसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, तो आपको दिमाग में लाना है कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होता है कै क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 100 से, 100, 101, 102 डैश डैश डैश, और कहाँ पे जाके एंड होता है, 999। तो जो संख्या जहाँ से प्रारंभ होती है वह उसका सबसे छोटी संख्या होती है। तो 100 जो है 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 100 है। क्यों? क्योंकि ये 100 से प्रारंभ होती है। 3 अंकों की छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से, एंड कहाँ पे हो रही है, 999 पे, तो ये इसका बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो वह होगा 1000। क्यों? क्योंकि 4 अंकों की जो संख्या है वह 1000 से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, 9999 पे जाके एंड हो जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। तो अगर आप ये इतना समझ लिए, तो आपको किसी भी 5 अंकों का पूछे या 6 अंकों का पूछे, 7 अंकों का पूछे, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही बताना था। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रश्नावली 1.1 को कराया जाएगा। तो धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।